नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं कि सुबह की वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि सुबह का जो मॉर्निंग वीडियो आता है उसमें एक करेंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो इस चैनल के सब्सक्राइबर्स होंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे उन कुछ विद्यार्थियों को मैं टारगेट विद पीएस परिहार जो ऐप है, भारत का सबसे बड़ा ऐप है, इस ऐप का 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। एक कोड मैं दूंगा, उनकी जीमेल आईडी पे कोई भी ईमेल हो उस आईडी पर मैं भेजूंगा। तो प्रश्न का उत्तर बताइए और साथ में जीमेल आईडी दीजिए और ये भी बताइए किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो उसी परीक्षा का उसी विषय का जो मैं आपको है कूपन कोड दे दूंगा, जिससे आप लोग 1 साल या 1 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको जो है वो फ्री में मिल जाएगा। और इसमें भारत की सभी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज दी हुई हैं, इसलिए आप लोग अगर चाहते हैं तो निःशुल्क कूपन कोड ले सकते हैं। तो आज की जो विजेता है उनके नाम भी मैं बताऊंगा। एक विजेता है बिट्टू भारतीया, ये इनका नाम है, इन्होंने बताया है HL दत्तू और इनकी ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पर इनको कूपन कोड भेज दिया गया है और इनको जो भेजा गया है वो 1 साल वाला कूपन कोड है। इसके बाद में एक और विद्यार्थी हैं, कोई सोनू कुमार, इन्होंने बताया था सही आंसर और इन्होंने इनको 1 महीने का जो कूपन कोड है वो निःशुल्क दे दिया गया है। कितनी भी टेस्ट सीरीज ये हल करें अनलिमिटेड 1 महीने के अंदर। तो ये इनकी ईमेल आईडी है और इसी ईमेल आईडी पर मैंने इनको भेज दिया है। और कुछ और विद्यार्थियों ने सही उत्तर बताए थे लेकिन वो सब्सक्राइबर नहीं थे, इसलिए उनको नहीं भेजा गया है। और इन्हीं के साथ में एक और विद्यार्थी हैं, इनका नाम है महेंद्र कुमार, इनको भी भेजा गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जस्टिस न्यायमूर्ति HL दत्तू और इनकी जो ईमेल आईडी है ओम साई राम 2095@gmail.com। और एक और विद्यार्थी हैं शुभम सिंह, इनकी ईमेल आईडी है somvanshi.96@gmail.com, इनको भी भेजा गया है। तो कुल मिलाकर के आज 4 लोगों को विनर बनाया गया। चूंकि आज पहला दिन था इसलिए 4 लोगों को विजेता घोषित कर दिया गया है। शुरू का जो पहला था उसको 1 साल का और जो बाद के जो 3 हैं उनको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल चुका है। इनकी ईमेल आईडी पर जो कोड है एक्टिवेशन की वो मैंने भेज दी है। अब बात करते हैं सूचनाओं की। यूपीएससी ने आज एक नोटिस जारी किया है और ये नोटिस है AGTA यानी कि तकनीकी सहायक अनुदेशक परीक्षा 2016 की। लिखा है कि अलग अलग प्रकृति के तकनीक सहायक एवं सहायक अनुदेशक के 70 पदों के सापेक्ष सीधी भर्ती संपन्न हुई थी। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार हुआ था और इनका जो परिणाम है वो 31 जुलाई को जारी कर दिया गया था। और अंतिम तिथि के बारे में खास तौर से एक सूचना दी गई है कि यहाँ पर अनारक्षित जो व्यक्ति है अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जो जन्म तिथि है वो त्रुटिवश 15 जुलाई 89 अंकित हो गई है, जबकि जो वास्तविक जो डेट है यहाँ पर नीचे लिखा है कि उसको पढ़ा जाए 15 जुलाई 79। तो ये नोटिस यूपीएससी से जारी हुई है। अच्छी बात ये कम से कम यूपीएससी से कोई नोटिस तो आनी शुरू हुई। इसके बाद में एक अगली सूचना है खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा स्थगित कराने की मांग को लेकर के। खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा को स्थगित कराने के लिए विद्यार्थी बहुत सारे प्रयत्न कर रहे हैं। विद्यार्थियों ने पहले तो ट्विटर अभियान शुरू किया, हमेशा की तरह ट्विटर का कोई रिप्लाई नहीं है, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आयोग के चेयरमैन को ईमेल किया, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। और इसके बाद में कल ही आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ विद्यार्थियों ने चीफ जस्टिस को पत्र भी लिखा था इलाहाबाद हाई कोर्ट के। उसके बाद में जितने भी विद्यार्थी हैं अनुनय विनय से हार गए और अंत में हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी। ये देखिए अविनाश पांडे जी है, इन्होंने लिखा कि आज ऐतिहासिक दिन है, अतः आज के दिन ही आलोक मिश्रा भैया के संदर्भ में याचिका दाखिल कर दी गई है। खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2019 को अविलंब रोकने हेतु मेरे प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की तरफ से जनहित याचिका दाखिल कर दी गई है। कोरोना के कारण संभव है कि अगले हफ्ते तक सुनवाई हो, लेकिन आयोग के अध्यक्ष जी की जिद अब माननीय न्यायालय के समक्ष एक कर रखना तय है। अध्यक्ष जी अनुनय विनय की भाषा नहीं समझ पाए, अतः युद्ध करना ही धर्म था। इस धर्म युद्ध में आदरणीय आलोक भैया तो कुल मिलाकर के ये याचिका आज दाखिल कर दी गई है और ऐसी पूरी उम्मीद है कि इसमें
जो हाईकोर्ट है वो विद्यार्थियों की बात को समझेगी, माहौल को देखेगी, संक्रमण की अवस्था को देखेगी और हो सकता है कि अब ये परीक्षा स्थगित भी करनी पड़े आयोग को। वहीं पर बीएड प्रवेश परीक्षा स्थगित करने की भी मांग तेज हो गई है। अब तो अध्यापकों ने ही इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। अध्यापक संघ है उसने एक पत्र लिखा है लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति को और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 9 अगस्त 2020 को संपन्न होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा अविलंब स्थगन के संदर्भ में जैसा कि अवगत है कि ये परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और इसी के बारे में पूरी कहानी लिखी हुई है कि नीचे देखिए मेन बात यहाँ पर है कि उल्लेखनीय है कि उक्त समस्याओं एवं इस तरह की अनेकानेक व्यवहारिक समस्याओं को दृष्टिगत रखकर समाज और आम नागरिकों के प्रति अपनी पूरी संवेदना दिखाते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 19 जुलाई 2020 को पत्रांक 40-3-2020 DMIA जारी करते हुए अनलॉक 3 की बिंदु 1.1 के तहत स्कूल शिक्षण संस्थानों, शैक्षणिक कोचिंग इत्यादि को 31 अगस्त 2020 तक बंद रखने का आदेश निर्गत किया है। इसलिए कुल मिलाकर के आपको इस परीक्षा को स्थगित कर देना चाहिए तत्काल। तो ये जो पत्र लिखा गया है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ किसने लिखा है, डॉक्टर पूर्णेश नारायण सिंह अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ के। तो अब इन दोनों परीक्षाओं को लेकर के विरोध बहुत तेज हो गया है और ऐसा लगता है कि 1 या 2 दिन में सरकार फिर से इसके बारे में कोई ना कोई विचार जरूर करेगी। बात कर लेते हैं बैंकों की भर्ती की। IBPS से जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। बैंक PO की भर्ती आ चुकी है। जो विद्यार्थी इसके लिए वांछित योग्यता रखते हो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आज ही की न्यूज लिखा IPS बैंक PO 2020 की 1167 भर्तियां, योग्यता चयन समेत खास बातें। नीचे लिखा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने प्रोबेशनरी ऑफिसर PO मैनेजमेंट ट्रेनी की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुल 1167 वैकेंसी में से 587 पद अनारक्षित हैं, 233 पद OBC के हैं, 118 EWS के हैं, 159 SC के और 71 पद ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इच्छुक उम्मीदवार IBPS.in पर जाकर के 26 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। IBPS PO प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को होगा। मुख्य परीक्षा जो है इसकी 28 नवंबर को प्रस्तावित है और रिजल्ट जो है आपका दिसंबर में आ सकता है। इंटरव्यू इसका जनवरी-फरवरी माह में होगा और प्रोविजनल जो अलॉटमेंट है वो अप्रैल के माह तक हो सकता है। इसकी जो शैक्षिक योग्यता है वो किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए। केवल आयु सीमा 21 से लेकर के 30 वर्ष और उम्मीदवार का जो जन्म है वो 2 अगस्त 1990 से पहले और 1 अगस्त 2000 के बाद ना हुआ हो। कुछ और ये तारीखें हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे देख सकते हैं। 26 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन भुगतान की 26 तारीख है और इसकी जो कॉल लेटर हैं वो सितंबर 2020 में आएंगी। प्री एग्जाम लिखा हुआ है, ऑनलाइन सब कुछ पूरी कहानी इसमें लिखी हुई है। इसके बाद में अगली सूचना है गरीब सवर्ण आरक्षण की जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गई है और लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ को भेजने का फैसला किया। याचिका जो 103वां संविधान संशोधन किया गया है EWS के लिए, गरीब सवर्णों के लिए तो 50% आरक्षण के अलावा ये 10% आरक्षण दिया जाता है। इसी को लेकर के इसको चुनौती दी गई है कि इतना ज़्यादा आरक्षण कैसे दिया जा रहा है। इसको लेकर के अब ये जो मामला है 5 जजों की पीठ है वो इस पर निर्णय करेगी। 31 जुलाई को ये ऑर्डर सुरक्षित कर लिया गया था कि आखिरकार संवैधानिक पीठ को भेजना चाहिए या ना भेजना चाहिए। अब ये निर्णय हो गया कि अब ये जो मामला है वो एक संवैधानिक पीठ होगी 5 जजों की, वो इस पर निर्णय लेगी। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें और जिन मित्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। और मॉर्निंग की वीडियो में मैं फिर से एक क्वेश्चन पूछूंगा करंट का, उसका जब आप आंसर बताइए तो जीमेल ID भी बताइए। इसके बाद में ये भी बताइए कि आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं या वनडे की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी का कूपन कोड आपकी ईमेल ID में भेज दिया जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।